लोहे के घोड़े की महान यात्रा। तौफीक सर स्कूल की लाइब्रेरी में रेलगाड़ियों के छोटे छोटे मॉडलों के साथ बैठे थे। उनकी आंखों में कहानियों का खजाना था। उनके पास ही छोटी अद्विका बैठी थी जो अपनी नोटबुक में पेंसिल घुमा रही थी। तौफीक सर ने धीरे से कहा, अद्विका, क्या तुम जानती हो कि ये लोहे की पटरियां केवल रास्ता नहीं बल्कि समय की एक महान यात्रा है। चलो हम रेलगाड़ियों के बचपन से लेकर उनके भविष्य तक का सफ़र करते हैं। तौफीक सर ने एक पुराने चित्र की ओर इशारा किया। भारत में ये सफ़र 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुआ था। साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 इंजनों ने बोरी बंदर से ठाणे तक पहली ट्रेन खींची थी। उस दिन लोग इस लोहे के घोड़े को देखकर दंग रह गए थे, जो बिना थके भाप छोड़ते हुए दौड़ रहा था। ये पहली पीढ़ी की ट्रेनें थीं, तौफीक सर ने समझाया। इन्हें चलाने के लिए आग और पानी की ज़रूरत होती थी। बड़े बड़े बॉयलर में पानी उबाला जाता था और उससे बनने वाली भाप इंजनों के भारी पहियों को घुमाती थी। ये बहुत शोर करती थी और काला धुआं छोड़ती थी, लेकिन इन्होंने ही दुनिया को पास लाने का सपना दिखाया था। अद्विका ने पूछा, सर, लेकिन ये रेल के डिब्बे बनते कहाँ हैं? तौफीक सर मुस्कुराए और बोले, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। भारत में चेन्नई में एक बहुत बड़ा कारखाना है जिसे ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहते हैं। यहाँ हजारों लोग मिलकर स्टील की चादरों को सुंदर और मजबूत डिब्बों में बदलते हैं, जिनमें बैठकर हम सफ़र करते हैं। समय बीतने के साथ दूसरी पीढ़ी आई। तौफीक सर ने एक नया मॉडल दिखाते हुए कहा, अब भाप की जगह डीजल इंजनों ने ले ली। ये इंजन पहले से ज्यादा ताकतवर थे और बहुत लंबी दूरियां तय कर सकते थे। इन्हें बार बार पानी भरने के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इन्होंने रेल के सफ़र को और भी तेज बना दिया। तौफीक सर ने ऊपर लगे बल्ब की ओर इशारा किया। फिर आई तीसरी पीढ़ी, बिजली से चलने वाली ट्रेनें। ये ट्रेनें छत पर लगे तारों से बिजली खींचती हैं। ये बहुत शांत और साफ होती हैं क्योंकि ये धुआं नहीं फैलाती। आज हमारे शहरों की मेट्रो और ज़्यादातर एक्सप्रेस ट्रेनें इसी बिजली की शक्ति से दौड़ती हैं। और अब हम चौथी पीढ़ी देख रहे हैं, जैसे हमारी वंदे भारत। तौफीक सर ने गर्व से कहा, ये किसी रॉकेट की तरह दिखती हैं। इनका अगला हिस्सा नुकीला होता है ताकि हवा को काटकर तेजी से भाग सकें। ये आधुनिक ट्रेनें इतनी आरामदायक हैं कि इनमें बैठकर लगता ही नहीं कि हम पटरी पर दौड़ रहे हैं। अद्विका की आंखें चमक उठीं। सर, क्या आगे चलकर ट्रेनें उड़ेंगी? तौफीक सर ने हंसते हुए कहा, लगभग। 5वीं पीढ़ी मैग्लेव ट्रेनों की है। ये चुंबकों की शक्ति से पटरी से थोड़ा ऊपर तैरती हैं। जब पहिए पटरी को छुएंगे ही नहीं तो रगड़ कम होगी और ये हवाई जहाज की गति से जमीन पर दौड़ सकेंगी। तौफीक सर ने एक बड़े नक्शे पर हाथ रखा जिस पर ढेर सारी रेखाएं थीं। ये रेलगाड़ियां केवल इंजन और डिब्बे नहीं हैं अद्विका। ये भारत के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ती हैं। ये लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाती हैं और हमारे देश को एक धागे में पिरोती हैं। बोरी बंदर की उस पहली छोटी यात्रा